हरे कृष्णा एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ कमेंट्स आ रहे थे, उनके ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ रिलेटेड एसएसडब्ल्यू। किसी को फूड सर्विसेज में आना है, किसी को कंस्ट्रक्शन में आना है, किसी को एग्रीकल्चर में आना है, ठीक है। तो ऐसे तो उन सभी को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अब जैसे सारे फील्ड्स तो ओनली जापान में अवेलेबल है, आप उनमें जापान में आके एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन अभी अगर आप इंडिया में हो तो आप किन किन फील्ड के एग्ज़ाम दे सकते हो। ओनली कुछ लिमिटेड फील्ड्स ही हैं जिनके एग्ज़ाम देके आप उन्हीं फील्ड्स में, चाहे आपका इंटरेस्ट हो, अगर आपको उन फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उन फील्ड में आ सकते हो। नहीं तो दूसरे कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो अवेलेबल अभी इंडिया में नहीं है। तो उनका कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को हो रहा है, तो मैं उसके ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। बेसिक मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ इस वीडियो में। मैंने यही वीडियो सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो 2 साल पहले बनाई थी। उस टाइम ओनली एसएसडब्ल्यू नर्सिंग का एग्ज़ाम, जो उसके अलावा फिर स्टार्ट हुआ था एग्रीकल्चर का भी साथ साथ स्टार्ट हो गया था एग्ज़ाम। एग्रीकल्चर एक बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम है, उसमें आपको ना तो ज़्यादा बहुत ही जैपनीज़ नहीं चाहिए होती है, आप 12th पास भी आ सकते हो। बेसिक जैपनीज़ आपको ओवैसी बात है, एग्रीकल्चर है ना, तो सब्जियों का काम, लाइक जो भी उसका काम होता है वो करना होता है। तो उसमें भी एक नॉर्मल अच्छी सैलरी है जो कि एसएसडब्ल्यू वीज़ा वालों को सभी को मिलती है। फिर उसके बाद अभी मेरे को जो कमेंट आया था वो आया था मैन्युफैक्चरिंग में आना है हमें। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो मैन्युफैक्चरिंग का एग्ज़ाम अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, किसी भी सेंटर पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो अभी इंडिया में अवेलेबल है और किन किन सेंटर्स पे हैं? तो फर्स्ट है नर्सिंग केयर, जो पहले से ही अवेलेबल है। उसके बाद है एग्रीकल्चर, जो ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन का एग्ज़ाम इंडिया में ओनली एक सेंटर पे हो रहा है, जो कि असम में है, गुवाहाटी। अगर आप कंस्ट्रक्शन में आना चाहते हैं, एसएसडब्ल्यू वीज़ा का एग्ज़ाम इंडिया में देना चाहते हो, आपको गुवाहाटी जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके अलावा गुड़गांव, बेंगलोर, ठीक है, चेन्नई, इन किसी भी सेंटर्स पे कंस्ट्रक्शन का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। उसके बाद है अकोमोडेशन और फूड सर्विसेज। अकोमोडेशन जो है वो है होटल लाइन का एग्ज़ाम। इसका एग्ज़ाम भी, इसके भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं इंडिया में, ठीक है। एग्ज़ाम किन किन सेंटर पे होगा वो अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है इसके बारे में, तो मीन्स इसके लिए भी आपको रुकना पड़ेगा अभी। एंड बात आई फूड सर्विसेज की। फूड सर्विसेज के अभी लाइक कोई ना तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, ना इसके सेंटर्स अवेलेबल हैं, तो इसमें भी अभी टाइम लगेगा। इसका मतलब इन्फॉर्मेशन आई है कि भाई ये एग्ज़ाम भी अभी फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में इंडिया में स्टार्ट होने वाला है। इंडिया में जो मैंने आपको पहले 5 फील्ड बताई हैं, कौन कौन सी? नर्सिंग, एग्रीकल्चर, अकोमोडेशन, फूड सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन। एंड इसमें से 3 फील्ड में आप नियर फ्यूचर में एग्ज़ाम इंडिया में दे सकते हो। उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि लाइक मीन्स आप अभी N5 JLPT N5 दे रहे हो या फिर जैपनीज अभी आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आप इन फील्ड्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो आपको अपने फ्यूचर में। अगर आपको अभी जस्ट जापान आना है, एसएसडब्ल्यू वीज़ा पे ही आना है, तो फिर आप या तो एग्रीकल्चर का देखो या फिर सबसे अच्छा फील्ड है काइगो का, तो उसको देखो। उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में भी बताया कि आप जापान में आके अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हो, किसी दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हो, एसएसडब्ल्यू वीज़ा आप किसी भी टाइम अपनी कंपनी भी चेंज कर सकते हो, ना फील्ड भी चेंज कर सकते हो। जापान में आके आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस ओनली इंडिया में है। एंड मैं एक बार और फिर से आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि एसएसडब्ल्यू वीज़ा की तैयारी कैसे कैसे करनी है। सबसे पहले आपको जैपनीज़ सीखनी है। जैपनीज़ में आपको JLPT N5, मेन जो है वो JLPT N4 JLPT N4 नहीं है, तो एसएसडब्ल्यू वीज़ा में सबसे मेन होता है GFT का एग्ज़ाम। GFT का एग्ज़ाम इंडिया के आज सभी सेंटर्स पे हो रहा है, ठीक है। जो गुड़गांव के सेंटर्स हैं, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे या गुवाहाटी, इन सभी सेंटर्स में JLPT के एग्ज़ाम धड़ाधड़ हो रहे हैं। एसएसडब्ल्यू वीज़ा पे जापान में आने के लिए सबसे पहले आपको जैपनीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि बिना जैपनीज़ आप किसी भी फील्ड में काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि जो ये फील्ड है, मेनली आपको जैपनीज़ कंपनीज़ में वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जैपनीज़ लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। तो एक बेसिक N4 लेवल की जैपनीज़ आपको आनी चाहिए। GFT का एग्ज़ाम वो आपको क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा इन सभी सेक्टर्स में आपको एक तो एसएसडब्ल्यू का एग्ज़ाम, एक इनमें भी एक बेसिक जैपनीज एग्ज़ाम होता है, सभी में बेसिक जैपनीज एग्ज़ाम, एंड एक जो इंग्लिश में आप वो अपनी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, वो एग्ज़ाम्स आपको पास करने हैं। उसके बाद ही आप
एलिजिबल हो SSW वीज़ा पे जापान में आने के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि मुझे नियर फ्यूचर में किस फील्ड के लिए, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। एंड जो ये 5 सेक्टर्स हैं, इनमें आपको अगर किसी फील्ड में काम करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चीज़ के लिए देखें। इनमें अभी तक यही ऑप्शंस है आपके पास। आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।